Hello students, today we will see chapter number 3 of 11th science trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री में हमको दो वर्ड दिख रहा है, एक है ट्रिगोन और दूसरा है मैट्री। ट्रिगोन मतलब ट्राइंगल और मैट्री मतलब मेजर्स। तो मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और किसी भी ट्राइंगल को स्टडी करना है तो सबसे अच्छा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ये वर्टाइसिस हमने लिए हैं ए बी एंड सी। यहाँ पे एक एंगल लेंगे थीटा, तो थीटा की अपोजिट साइड आएगी ये ए बी और थीटा की एडजेसेंट साइड आ जाएगी लाइन बी सी एंड हाइपोटेनियस है ए सी। अभी हम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आप 10th में पढ़े होंगे। ये जो रेशियो है वो ये साइड्स के रेशियो है। तो फर्स्ट रेशियो का नाम है साइन थीटा। साइन थीटा को हम ऐसे डिफाइन करते हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। सेकेंड रेशियो डिफाइन करते हैं कॉस थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इज बी सी अपॉन ए सी। थर्ड रेशियो हम डिफाइन करते हैं टेन थीटा, या फिर बोल सकते हो टेंजेंट ऑफ थीटा। तो टेन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज ए बी अपॉन बी सी। अभी इन दोनों का अगर आप रेशियो लोगे तो डिनोमिनेटर ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी बाई बी सी ही बचेगा। तो इसको आप बोल सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फोर्थ रेशियो हम लेते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड इज बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी अपॉन ए बी मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी बोल सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर इसका रेसिप्रोकल भी है तो 1/tan थीटा भी बोल सकते हो। वैसे ही फिफ्थ रेशियो हम लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा डिफाइन करते हैं हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, तो वो होगा ए सी अपॉन बी सी। उसको आप ए सी अपॉन बी सी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस भी बोल सकते हो, तो ये होगा 1/cos थीटा। एंड लास्ट रेशियो इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ऐसे डिफाइन होता है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। तो ये जो साइन थीटा है उसका रेसिप्रोकल, उसको हमने नाम दिया है कोसेक थीटा। उसको बोलेंगे ए सी अपॉन ए बी इज 1/sin थीटा। तो ये सब रिलेशन भी हम याद रखेंगे। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यू कैन से 1/tan थीटा। सेक थीटा इज 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। अभी कुछ आइडेंटिटीज भी हमने पढ़ी थी, बेसिक आइडेंटिटीज। बेसिक आइडेंटिटी में सबसे पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी ये आइडेंटिटी जो है वो कहाँ से आती है वो हम देखेंगे। यहाँ पे आपको पता है पाइथागोरस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो अभी ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, लाइन ए बी उसकी लेंथ है, ये लाइन सेगमेंट बी सी की लेंथ है और ए सी की लेंथ है। अभी हम उसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो इसको आप ए सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर होगा। ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी सी अपॉन ए सी इज कॉस थीटा, तो ये होगा कॉस थीटा उसका स्क्वायर, वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर हो जाएगा 1। तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके हिसाब से आप बोल सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी हम लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अभी ये जो हमारे पास रिलेशन है वो है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अभी इसको मैं बी सी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो ए बी अपॉन बी सी,
ए बी अपॉन बी सी आएगा टेन थीटा, तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर वो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर हो जाएगा वन, और ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ए सी अपॉन बी सी इज सेक थीटा, तो वो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी हमको मिल रही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन। तो उससे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटीज आ गई है। अभी तीसरी आइडेंटिटी भी हमारे पास है। दो बार हमने क्या किया है, एक बार ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया है और एक बार बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। अभी हम ए बी स्क्वायर से जो डिवाइड करेंगे तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, तो डिनोमिनेटर में ए बी होगा तो कॉट थीटा आएगा, डिनोमिनेटर में ए बी होगा तो कॉसेक थीटा आएगा। तो कॉसेक और कॉट के फॉर्म में एक आइडेंटिटी मिलेगी, वो होगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बनेगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम आइडेंटिटी पे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा is equal to 2, then prove that sin raised to n theta plus cosec raised to n theta is also 2। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये दो अलग अलग फंक्शंस है, एक साइन है और कॉसेक की जगह पे हम रखेंगे वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू साइन थीटा सामने जाएगा तो टू साइन थीटा आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा प्लस वन इक्वल्स जीरो होगा। यह है परफेक्ट स्क्वायर, तो साइन थीटा माइनस वन होल स्क्वायर इज जीरो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा वन। अभी हम लेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा है वन अपॉन साइन थीटा इज वन अपॉन वन, तो कॉसेक का आंसर भी है वन। तो जो रिलेशन हमको दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स वन, उसको सेटिस्फाई करने के लिए साइन थीटा आ गया वन और कॉसेक थीटा आ गया वन। अभी हमको प्रूव करना है साइन रेज टू एन थीटा प्लस कॉसेक रेज टू एन थीटा इक्वल्स टू। तो ये लेफ्ट साइड हम लेंगे, वो है एल एच एस इज साइन रेज टू एन थीटा प्लस कॉसेक रेज टू एन थीटा, तो वो आएगा वन रेज टू एन प्लस वन रेज टू एन इज वन प्लस वन, क्योंकि साइन और कॉसेक की वैल्यू है वन, तो आंसर आ गया टू। तो हमने प्रूव कर दिया है साइन रेज टू एन थीटा प्लस कॉसेक रेज टू एन थीटा इज इक्वल टू टू। सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, प्रूव दैट टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक रेज टू फोर थीटा माइनस टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक रेज टू फोर थीटा इज इक्वल टू कॉट रेज टू फोर थीटा माइनस टेन रेज टू फोर थीटा। ये भी RHS हो सकता है, या फिर ऐसा भी प्रूव करने को बोल सकते हैं वन माइनस टेन रेज टू एट थीटा अपॉन टेन रेज टू फोर थीटा। तो ये प्रूव करना है हमको। तो हम पहले लेफ्ट साइड ले लेंगे, वो है टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक रेज टू फोर थीटा माइनस टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक रेज टू फोर थीटा। तो अभी इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे कॉसेक रेज टू फोर थीटा माइनस टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहले सबसे ज्यादा पावर लिखा है और फिर कम पावर लिखा है, माइनस सेक रेज टू फोर थीटा और ये है टू सेक स्क्वायर थीटा, उसमें से माइनस कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा माइनस टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी हम कॉसेक रेज टू फोर माइनस टू कॉसेक स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए लास्ट टर्म आएगा प्लस वन। बी स्क्वायर अपॉन फोर ए कर दोगे तो आंसर आएगा लास्ट टर्म इज प्लस वन। यहाँ पे प्लस वन किया है तो यहाँ पे भी प्लस वन कर देंगे, तो ये वन और ये माइनस वन कैंसिल होके ये LHS ही बन जाएगा।
तो अभी जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, और जो पीछे वाले 3 टर्म है वो है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये बनेगा cot रेज टू 4 थीटा माइनस 10 रेज टू 4 थीटा। तो हमारा एक RHS आ गया है cot रेज टू 4 थीटा माइनस 10 रेज टू 4 थीटा। दूसरा RHS अगर लाना है ये वाला, तो उसमें cot की जगह पे 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये भी RHS हो सकता है। या फिर अगर 10 में आंसर मांगा हो तो cot की जगह पे रखेंगे 1/10 माइनस 10 रेज टू 4 थीटा। अभी LCM कर देंगे तो 1 माइनस 10 रेज टू 8 थीटा अपॉन 10 रेज टू 4 थीटा, तो ये भी RHS हो सकता है। अभी इस क्वेश्चन पे हम एक MCQ लेते हैं। MCQ ऐसे बना देंगे 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस sec रेज टू 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 15/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। मतलब आगे क्वेश्चन था उसमें इसके इक्वल्स प्रूव करना था 1 माइनस 10 रेज टू 8 थीटा अपॉन 10 रेज टू 4 थीटा, लेकिन यहाँ पे ये जो दिया हुआ है उसके इक्वल्स है 15/4 और फाइंड करना है tan थीटा, या फिर क्वेश्चन हो सकता है tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec रेज टू 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 15/4। अब ये जो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है उसको ऊपर के सम के हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर ला सकते हैं 1 माइनस 10 रेज टू 8 थीटा अपॉन 10 रेज टू 4 थीटा इक्वल्स है 15/4। फॉर सिंप्लिसिटी हम लेंगे 10 रेज टू 4 थीटा इक्वल्स टी, तो ये बनेगा 4 टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स 15 इंटू टी। अभी ये होगा 40 स्क्वायर प्लस 15t माइनस 4 इक्वल 0। ये लेफ्ट साइड से सब उठा के सामने दिया है। अब इसके फैक्टर्स मिलेंगे, फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे 16t माइनस टी माइनस 4 इक्वल 0, तो यहाँ से 4t कॉमन आएगा और अंदर बचेगा t प्लस 4, और यहाँ से -1 कॉमन आएगा, तो ये दो फैक्टर्स होंगे। t की एक वैल्यू बनी 1/4, दूसरी पॉसिबल वैल्यू है -4, लेकिन t है 10 रेज टू 4 थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 रेज टू 4 थीटा इक्वल्स 1/4 और 10 रेज टू 4 थीटा इक्वल्स -4। यहाँ पे हम रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये लिखेंगे इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे जो 10 रेज टू 4 थीटा इक्वल्स है 1/4, तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा 1/2। वैसे तो प्लस और माइनस 1/2 आता है, लेकिन स्क्वायर है तो सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, तो जो क्वेश्चन है 10 स्क्वायर थीटा वो होगा 1/2। एक और क्वेश्चन हम आइडेंटिटी पे लेते हैं। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ये क्वेश्चन है, तो हमको दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स 3/2। अभी एक आइडेंटिटी है हमारे पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। इसके फैक्टर्स होंगे sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू आएगा 1। एक फैक्टर नीचे दोगे तो sec थीटा माइनस tan थीटा का आंसर होगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये जो sec थीटा प्लस tan थीटा है 3/2 और sec थीटा माइनस tan थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो इससे आप डायरेक्ट लिख सकते हो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो ये दो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन का समेशन करेंगे 1 + 2 करेंगे, तो tan थीटा कैंसिल होके मिलेगा 2 sec थीटा इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3, और दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो sec थीटा कैंसिल होके 2 tan थीटा इक्वल्स आएगा 3/2 माइनस 2/3।
अभी ये जो 2 sec थीटा है वहाँ से हम sec थीटा निकालेंगे। ये होगा 9 + 4 इज 13, 13/6 इंटू 2 इज 13/12 एंड tan थीटा यहाँ से मिलेगा 9 - 4 इज 5/12 और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। नाउ साइन थीटा को हम ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन sec थीटा, क्योंकि आप ऐसा सोच सकते हो कि tan थीटा इज साइन थीटा बाई cos थीटा एंड sec थीटा इज 1/cos थीटा, तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल होके बनेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा को आप tan थीटा बाई sec थीटा लिख सकते हो। tan थीटा इज 5/12 एंड sec थीटा इज 13/12, तो 12 कैंसिल होके आंसर आएगा 5/13, तो साइन थीटा का आंसर है 5/13। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है 10th का पोर्शन, जिसमें बेसिक आइडेंटिटी थी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, तो उसके रिलेटेड जो सम्स थे वो हमने पढ़े। अभी हम 11th के टॉपिक पे जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ एन एंगल। मेजर्स ऑफ एन एंगल, उसमें सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ एंगल देखेंगे कि वो एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे एक नंबर लाइन पे क्या होता है, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है, उसकी राइट साइड में अगर आप जाओगे तो आप उसको पॉजिटिव 1 2 3 ऐसा कंसीडर करते हो। नेगेटिव साइड पे जाओगे तो -1 -2 इसको नेगेटिव कंसीडर करते हो। तो वैसे ही एंगल में भी ऐसा होता है कि एक रेफरेंस लाइन ले लो जिसको हम बोल सकते हैं इनिशियल लाइन या फिर रेफरेंस लाइन, ये जो है उसको बोल देंगे टर्मिनल लाइन। तो इसके हिसाब से ऐसा ही एंगल मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे ख़त्म होगा, तो ये इनिशियल लाइन है, ये टर्मिनल लाइन है। तो ये जो एंगल है वो हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल मेज़र करेंगे उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। अगर मैंने यहाँ पे एक इनिशियल लाइन ली है और यहाँ पे है टर्मिनल लाइन, तो उसका मतलब इनिशियल से स्टार्ट होगा यहाँ पे ख़त्म होगा, और ये जो एंगल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया है, तो उस एंगल को हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव एंगल। तो अभी हमको पता है कि जो रेफरेंस लाइन है जिसको हम जनरली एक्स एक्सिस को रेफरेंस लाइन लेते हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो वो एंगल पॉजिटिव मिलेगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो वो एंगल नेगेटिव मिलेगा। अभी उसका जो यूनिट है, जैसे हम लेंथ मेज़र करते हैं कि ये लेंथ है 2 और ये है -2, तो लेंथ 2 उसके बाद हम लिखते हैं मीटर्स या फिर सेंटीमीटर्स या फिर फुट। तो वैसे ही एंगल अगर मैंने मेज़र किया कि थीटा इज इक्वल टू 90, तो 90 के बाद हम बोलते हैं 90 डिग्रीज। तो फर्स्ट जो मेज़र है वो है डिग्री मेज़र। डिग्री मेज़र कहाँ से आया, तो पहले जब ये सिस्टम नहीं थी तब भी राइट एंगल तो होता था, तो ये राइट एंगल है, राइट एंगल के इक्विवेलेंट 90 पार्ट्स हम करेंगे। यह है फर्स्ट पार्ट, यह है सेकंड पार्ट, यह है थर्ड पार्ट, वैसे ही ये 90th पार्ट है। तो राइट एंगल के 90 पार्ट्स हमने कर दिया है, और जो एक पार्ट है उतना एंगल उसको हम लेंगे 1 डिग्री, इसको बोलेंगे 1 डिग्री, और टोटल ये मिला के बन जाएगा 90 डिग्री। तो मतलब राइट एंगल 90 डिग्री कैसे बना, राइट एंगल को हमने इक्विवेलेंट 90 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और जो एक पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। अभी ये जो 1 डिग्री है इतना मैंने ले लिया 1 डिग्री, उसके हम इक्विवेलेंट 60 पार्ट्स कर रहे हैं। तो ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, वैसे ही आगे जाएगा और यहाँ पे आएगा 60th पार्ट। तो जो एक पार्ट है उसको हम बोलेंगे 1 मिनट, और ये 1 मिनट हम लेंगे और 1 मिनट के इक्विवेलेंट 60 पार्ट्स करेंगे। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, अप टू यहाँ पे जाएगा 60th पार्ट। तो जो एक पार्ट है उसको हम बोलेंगे 1 सेकेंड। तो उसका मतलब होगा ये है 90 डिग्री, और 1 डिग्री के अंदर है 60 मिनट्स, और 1 मिनट के अंदर है 60 सेकेंड्स।
तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अभी ये एक टाइप का मेजर हो गया डिग्री मेजर। दूसरा मेजर हम ले रहे हैं रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर कैसे मिलता है, हमको पता होगा एक फॉर्मूला। ये सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, इसको हम बोलेंगे रेडियस। ये भी है रेडियस, ये है एंगल थीटा, ये है आर्क लेंथ एल, और हम बोलते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये जो रेडियस है, रेडियस आर, उसके जितनी ही अगर मैं आर्क लेंथ ले लूँगा एल, तो एल और आर इक्वल है, तो आर बाई आर, तो ये थीटा हो जाएगा 1। लेकिन थीटा इक्वल्स 1 के बाद यूनिट कौन सा आएगा, तो हम बोलेंगे रेडियंस। तो इसका मतलब हुआ जब भी हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, उससे जो भी मेजर मिलेगा उसको हम यूनिट देंगे रेडियंस। इसको आप रेडियन ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर पूरा रेडियन भी लिख सकते हो, या फिर उसको बोल सकते हो 1c, क्योंकि ये सर्कुलर सिस्टम से आता है, तो इसको 1c ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 1 रेडियन ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे ऊपर डिग्री करते हैं, वैसे ही हम यहाँ से 1 रेडियन, 1 r या फिर 1c भी लिख सकते हैं। अभी हमको चाहिए रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। तो हमको ये पता है कि राइट एंगल जो है वो है 90 डिग्री, तो ये होगा उससे डबल 180 डिग्री, यहाँ से इतना एंगल, और उससे भी आगे जाएंगे तो ये होगा थीटा इक्वल्स 360 डिग्री। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं जिसमें ये कंप्लीट रोटेशन है, उसमें हम थीटा इक्वल्स ले रहा है 360 डिग्रीज, और ये होगा आर्क लेंथ जिसको हम बोलेंगे सरकमफरेंस। सरकमफरेंस फॉर कंप्लीट एंगल थीटा, सरकमफरेंस हमको पता है 2 पाई आर। तो हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल की जगह पे हम रखेंगे 2 पाई आर, अपॉन है आर, तो थीटा इक्वल्स आ जाएगा 2 पाई। 2 पाई के बाद यूनिट कंपलसरी रेडियन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सर्कुलर सिस्टम से आता है वो एंगल रेडियंस में ही होता है। तो इसका मतलब हुआ कि 360 डिग्रीज और 2 पाई रेडियंस दोनों इक्विवेलेंट है। तो 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो मतलब इट इज अ रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। सेकेंड केस हम ले सकते हैं कि ये एक सर्कल है और उस सर्कल में ये हाफ एंगल है, ये है थीटा, तो ये थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका हम हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा पाई रेडियंस। तो 180 डिग्री और पाई रेडियंस दोनों सेम होंगे। थर्ड केस हम लेंगे जिसमें उससे भी हाफ एंगल ले लेंगे, वो ये 90 डिग्री है, तो इसमें थीटा इक्वल्स है 90 डिग्री, और पाई का भी हाफ करोगे तो वो आ जाएगा पाई बाई 2। फोर्थ केस हम ले लेते हैं जिसमें ये जो थीटा है 90 डिग्री, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना एंगल मिलेगा, तो थीटा आ जाएगा 270 डिग्री, और रेडियंस में आप बोल सकते हो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 पाई बाई 2 और रेडियंस। तो अभी 4 एंगल हमको मिल रहा है। ये तो एंगल है 0, यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, लेकिन कहाँ से हम मेजर करेंगे, ये है रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहाँ से इतना एंगल होगा 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री को हम अब से लिखेंगे पाई बाई 2 रेडियंस, तो 90 डिग्री की जगह पे हम पाई बाई 2 बोल सकते हैं। उससे भी आगे जाओगे तो ये है 180 डिग्री, 180 डिग्री की जगह पे हम बोल सकते हैं पाई रेडियंस, और उससे भी आगे जाओगे तो ये होगा 270 डिग्री, और 270 डिग्रीज को हम अब से लिखेंगे 3 पाई बाई 2 रेडियंस, तो ये होगा 3 पाई बाई 2 रेडियंस, और एक कंप्लीट रोटेशन के बाद एंगल होगा 360 डिग्री, लेकिन 360 डिग्री को हम बोल सकते हैं 2 पाई रेडियंस। तो हमारे एक्सिस पे जो एंगल्स है वो है 0, और 0 डिग्री को हम 0 रेडियंस भी बोल सकते हैं। 0 रेडियंस, पाई बाई 2 रेडियंस, पाई रेडियंस, 3 पाई बाई 2 रेडियंस एंड 2 पाई रेडियंस। अभी ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स है जो एक्सिस पे है, उसके डिग्री मेजर की जगह पे रेडियन मेजर हमको पता चल गए।
अभी हम देखेंगे कि कोई भी एंगल हो, जैसे कि 27 डिग्री है, तो उसके लिए रेडियन मेजर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम ये चार में से कोई भी एक रिलेशन लेंगे, उसमें से सबसे अच्छा रिलेशन ये है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो हमने ये रिलेशन लिया है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो उसका मतलब होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियंस, एंड अल्फा डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू अल्फा रेडियंस। तो ये फॉर्मूला बन गया जिसमें हम डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 90 डिग्री रखूंगा तो 90 अपॉन 180 हो जाएगा 1/2, तो 90 डिग्री इक्वल्स आएगा पाई बाई 2 रेडियंस। मैं यहाँ पे 180 रखूंगा तो 180 डिग्री इज इक्वल टू आएगा 180 कैंसिल, तो पाई रेडियंस। तो किसी भी एंगल का अगर डिग्री में से आपको रेडियन में जाना है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डिग्री से रेडियन मेजर लाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे अल्फा रेडियन का आंसर बोलूंगा तो वो हो जाएगा अल्फा रेडियंस इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू अल्फा डिग्रीज। तो इसको बोलेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो रेडियन से अगर डिग्री में जाना है तो आपको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इस पे एग्जांपल्स देखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, थर्ड चैप्टर की। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला है डिग्री में से आपको जाना है रेडियंस में, मतलब डिग्री मेजर्स दिए हुए है। फर्स्ट क्वेश्चन में थीटा इक्वल्स दिया हुआ है 25 डिग्रीज और उसमें से आपको रेडियन मेजर फाइंड करना है। डिग्री में से रेडियन में जाना होगा तो क्या करना होगा, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए जो एंगल हमारे पास है अल्फा, उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर डिग्री मेजर है 25, उसको मैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो रेडियन बन जाएगा। अभी 25 और 180 में 5 कैंसिल हो जाएगा तो वो आएगा 5 पाई बाई 36 रेडियंस। तो जो 25 डिग्री है उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया है। सेकेंड क्वेश्चन इज थीटा इक्वल्स -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो आप ये डायरेक्ट 47 और 30 को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये 47 आवर्स है और 30 मिनट्स है। तो अभी हमको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो हाफ डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 30 मिनट्स। तो मतलब इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो मैं डिग्री में कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो -47 प्लस आप बोल सकते हो कि 30 मिनट्स इज हाफ एन आवर। अब इसका समेशन करोगे तो वो होगा 94 प्लस 1 इज 95/2 और इतने डिग्रीज होगा। अभी ये डिग्री में से हमको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, डिग्री टू रेडियंस लेना है तो रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो 95/2 इंटू हम कर देंगे पाई बाई 180 और रेडियंस। अभी इसमें से 5 कैंसिल हो जाएगा तो -19 पाई अपॉन 36 इंटू 2 इज 72 रेडियंस। थर्ड क्वेश्चन है थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्रीज। डिग्रीज में से हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जो एंगल पहले से है हमारे पास उसको हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 60 कैंसिल हो जाएगा तो वो आ जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियंस। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये है 180 डिग्री, 180 डिग्री में और हम 60 डिग्री ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 240 डिग्री। तो 240 डिग्री की लोकेशन है यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। उसको रेडियन में आप ऐसे लिख सकते हो कि ये एंगल है पाई, क्योंकि हमारे पास है 180 डिग्री इक्वल्स पाई रेडियंस। तो 180 डिग्री इक्वल्स पाई है तो उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। तो 60 डिग्री का आंसर है पाई बाई 3। तो यहाँ पे जो 60 डिग्री है उतना एंगल यहाँ पे हम लिखेंगे पाई बाई 3। इन दोनों का समेशन करेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 3 वो आ जाएगा 4 पाई बाई 3। तो जैसे हम डिग्री में एडिशन कर सकते हैं वैसे भी यहाँ पे रेडियन में भी एडिशन कर सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 3 4 पाई बाई 3। तो 240 डिग्री का आंसर है 4 पाई बाई 3 रेडियंस। फोर्थ क्वेश्चन है थीटा इक्वल्स 520 डिग्रीज। डिग्री में से अगर रेडियन में जाना है तो हम 520 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 52/18 बनेगा 26 π/9 रेडियंस। सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्ट दीज रेडियन मेजर्स इनटू डिग्री मेजर्स। तो रेडियन मेजर में से डिग्री मेजर्स लाना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 11/16 रेडियंस है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। आपको पता होगा कि अल्फा रेडियंस इज इक्वल टू, डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो 180/पाई इंटू अल्फा डिग्रीज हो जाएगा। तो रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जो एंगल अल्फा है हमारे पास उसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11/16 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 11/16 को 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये डिग्री बन जाएगा 180 इंटू 11/16 इंटू, ये पाई की जगह पे हम लिखेंगे 22/7, ये डिग्रीज। अभी इसका आंसर आएगा 39.375 डिग्रीज, लेकिन ये होगा 39 डिग्रीज प्लस एक्स्ट्रा 0.375 डिग्रीज। तो ऐसा आंसर हम नहीं लिख सकते, तो उसको हम लिखेंगे 39 डिग्रीज। अभी ये जो 39 डिग्रीज है उसको तो हमने अलग कर दिया है, लेकिन ये जो डिग्रीज है मतलब जो आवर्स है उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.375 इंटू हम 60 कर देंगे तो ये डिग्री में से कन्वर्ट होके मिनट बन जाएगा, और ये आएगा 22.5। तो इतने मिनट्स है, तो उसमें से हम सिर्फ 22 मिनट्स लिख सकते हैं, और 22 मिनट्स हमने अलग कर दिए तो प्लस दूसरे 0.5 मिनट्स होंगे। उस 0.5 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.5 इंटू 60, तो उतने सेकंड्स होंगे, वो हो जाएंगे 30 सेकंड्स। तो 11/16 रेडियंस, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने कर दिया 180/पाई से मल्टीप्लिकेशन, लेकिन पाई की जगह पे 22/7 रखने से जो रेशियो आता था वो पूरा रेशियो आता था ये 39.375 डिग्रीज। मतलब 39 आवर्स तो कंप्लीट है ही, उसके ऊपर दूसरा 0.375 आवर है। तो उस आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वहाँ पे जितने भी इंटीजर मिनट्स है उसको अलग कर दिए हमने, और 0.5 मिनट्स है उसको हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिए, तो वो आ जाएगा 30 सेकेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज थीटा इज इक्वल टू -4 रेडियंस। अभी थीटा इक्वल्स -4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -4 इंटू 180 इंटू पाई की जगह पे 22/7 रखेंगे और इतने डिग्रीज होंगे। इसके इक्वल्स आएगा -5040/22 डिग्रीज, तो वो आ जाएगा -229.0909 इतने डिग्रीज आएगा। अभी हम इसमें से 229 डिग्रीज अलग कर देंगे, और दूसरा जो 0.0909 डिग्रीज आ रहा है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो 5 मिनट्स अलग होगा। और फिर जो आएगा 0.4545 उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 27 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर होगा -229 डिग्रीज 5 मिनट एंड 22 सेकेंड्स। थर्ड क्वेश्चन है थीटा इज इक्वल टू 5π/3 इतने रेडियंस। अभी ये रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 5π/3 के साथ 180/पाई मल्टीप्लाई करना होगा, इक्वल्स आएगा 300 डिग्रीज। फोर्थ क्वेश्चन हम लेंगे, थीटा इक्वल्स 7π/6 रेडियंस। तो 7π/6 को रेडियन में से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई कैंसिल हो जाएगा और 7 इंटू 30 आ जाएगा 210 डिग्रीज। थर्ड क्वेश्चन इज अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस एक व्हील टर्न कर रहा है, और
थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में वो कितने रेडियंस टर्न करेगा ऐसा पूछा है। तो पहले तो हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या फिर रोटेशंस इन 1 मिनट, तो वो है 360। अभी 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशंस है, तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड वो हो जाएगा 360 अपॉन 60। 60 सेकेंड्स में ऐसे आप बोल सकते हो कि 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशंस है, तो 1 सेकेंड में कितने होंगे, तो आप बोल सकते हैं 360 अपॉन 60, तो वो आ जाएगा 6। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड इज 6, लेकिन एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री या फिर कितने रेडियंस टर्न होगा वो हमको चाहिए। तो थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो इन 1 कंप्लीट रोटेशन a wheel turns 2 pi radians। तो एक कंप्लीट रोटेशन में, इन 1 कंप्लीट रोटेशन अ व्हील टर्न्स एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियंस, तो 1 सेकेंड में तो 6 रिवॉल्यूशंस हो रहा है, तो इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड मतलब ऑफ 6 रिवॉल्यूशन will टर्न 12 पाई रेडियंस, क्योंकि ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई इंटू 6, तो वो आ जाएगा 12 पाई रेडियंस। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास है रेडियस इज 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, देन आर्क लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, उसमें यहाँ पे रेडियस है, ये भी है रेडियस, आर्क लेंथ है हमारे पास L इक्वल्स 22 सेंटीमीटर, तो ये एंगल फाइंड करना है। फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस R इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ L इक्वल्स 22 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो वो आएगा 22 बाई 100, लेकिन ये जो आंसर आएगा वो कंपलसरी रेडियंस में ही आएगा। हमको चाहिए डिग्री मेजर, तो ये रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। 22 बाई 100 उसको अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। पाई की जगह पे हम रख देंगे 22 बाई 7, ये होगा 180 इंटू 22 बाई 7 रखेंगे यहाँ पे, इतने डिग्रीज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 180 इंटू 7 बाई 100 करोगे तो वो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 12 डिग्री होगा। -12 करना है और 60 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा 36 मिनट्स। तो जो डिग्री मेजर मांगा है वो है 12 डिग्री 36 मिनट्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, उसका मतलब रेडियस होगा 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं और उस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे सेंटर से ये होगा रेडियस, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी होगा रेडियस, वो भी 20 सेंटीमीटर है, और ये कॉर्ड मैं बोल देता हूँ ए बी, और लेंथ ऑफ ए बी इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ ए बी वो भी लिख दी मैंने 20 सेंटीमीटर। तो ये तीनों 20 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल ए ओ बी होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल्स 60 डिग्री। Therefore, triangle OAB is equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल, मेजर एंगल AOB
इक्वल्स थीटा, ये हो जाएगा 60 डिग्रीज, और 60 डिग्रीज में से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियंस। तो ये एंगल हमको मिला है। अभी हमारा क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो ये जो 60 डिग्री एंगल मिला है वो 180 डिग्री से कम है, तो उसके सामने ये जो आर्क लेंथ होगा L, उसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। यहाँ पे जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है, तो उसके सामने ये जो आर्क है उसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। हमको चाहिए लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो कॉर्ड ए बी की ये जो माइनर आर्क है उसकी लेंथ चाहिए। तो फॉर्मूला है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल इज इक्वल टू आएगा थीटा इंटू आर। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है वो कंपलसरी रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि थीटा इक्वल्स एल बाय आर से जो भी एंगल आता है वो रेडियंस में आता है। तो थीटा की जगह पे आपको कंपलसरी पाई बाई 3 ही रखना पड़ेगा, 60 डिग्री नहीं चलेगा। और रेडियस हमारे पास है 20, तो हमारा आंसर होगा 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। आप पाई की जगह पे 22/7 रख भी सकते हो और आंसर 20 पाई बाई 3 भी रख सकते हो। तो इतने सेंटीमीटर है हमारा लेंथ ऑफ माइनर आर्क। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इफ इन टू सर्कल्स arc of same length subtend angles 60 degree and 75 degrees at the center, find the ratio of their radii। तो पहले तो हमको दो सर्कल दिए हुए हैं, दोनों सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क वो सेम है, तो आर्क लेंथ हम लेंगे L। दोनों जगह पे सेम ले लिया हमने आर्क लेंथ। यहाँ पे रेडियस है R1 और दूसरे सर्कल में रेडियस है R2। दोनों जगह पे एंगल भी अलग होंगे, तो यहाँ पे है θ1, यहाँ पे है θ2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि θ1 इज इक्वल टू एल अपॉन R1 एंड θ2 इज इक्वल टू एल अपॉन R2। तो L दोनों जगह पे सेम है, आर्क ऑफ सेम लेंथ ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो θ1 अपॉन θ2 आ जाएगा L बाय R1 अपॉन L बाय R2, वो होगा R2 बाय R1। हमको चाहिए रेशियो ऑफ रेडाई, तो R1 अपॉन R2 हमको चाहिए, वो हो जाएगा θ2 अपॉन θ1। अभी θ1 और θ2 क्या है, θ1 है 60 डिग्री, लेकिन उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू पाई बाई 180 रेडियंस आएगा। एंड θ2 हमारे पास है 75 डिग्रीज, तो 75 को भी हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 रेडियंस आ जाएगा। θ2 और θ1 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 75 इंटू पाई बाई 180 अपॉन 60 इंटू पाई बाई 180। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ये रिलेशन थीटा इक्वल्स एल बाय आर में थीटा रखोगे तो हमेशा रेडियंस में ही रखना है। यहाँ पे तो पाई बाई 180 कैंसिल हो जाएगा और 15 कैंसिल करोगे तो रेशियो ऑफ द रेडाई R1 upon R2 is 5/4। Seventh question is find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 75 सेंटीमीटर। आप ऐसे सोच सकते हो कि ये पेंडुलम स्विंग कर रहा है और ये ऐसे जाएगा, तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा और उसमें रेडियस जो होगी वो होगा लेंथ ऑफ पेंडुलम, मतलब रेडियस यहाँ पे है 75 सेंटीमीटर। एंड इट्स टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। तो ये जो टिप है वो आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर बना रही है। तो इसको हम आर्क लेंथ ले लेते हैं L, जो तीन केस में अलग अलग है। यहाँ पे एंगल जो है थीटा वो हमको फाइंड करना है। फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। तो ये जो पेंडुलम स्विंग कर रहा है वो कितना एंगल बना रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारी रेडियस है 75 सेंटीमीटर, तो थीटा इक्वल्स बनेगा L अपॉन आर, तो वो हो जाएगा L अपॉन 75। फर्स्ट केस में हमारे पास है आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर,
तो थीटा आ जाएगा 10/75 और 5 कैंसिल होगा तो 2/15 इतने रेडियंस आएगा। थीटा इक्वल्स L/R से जो भी एंगल मिलेगा वो रेडियंस में ही होगा और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी रेडियंस में ही है। सेकंड में L इक्वल्स है 15 सेंटीमीटर, तो थीटा इक्वल्स रखेंगे 15/75, वो हो जाएगा 1/5 रेडियंस। थर्ड केस में हमारे आर्क लेंथ है L इक्वल्स 21 सेंटीमीटर, तो थीटा इक्वल्स आ जाएगा L/R 21/75। अभी ये इसमें 3 कैंसिल होगा तो 7/25 रेडियंस आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिट सर्कल एंड जीरोस एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।